ये किताब वैसे तो एक चरवाहे की कहानी है जो ख्वाब में एक खजाना देखता है और वो खजाने की तलाश में एक सफर पर चला जाता है। ये सफर सिर्फ सोना और चांदी का नहीं है, बल्कि खुद शनासी, किस्मत पर यकीन और कायनात के राजों को समझने का है। कहता था कि इंसान अपने आप को पहचान, तो जब आप अपने आप को जान लेते हैं तो आप सारी दुनिया को जान लेते हैं। तो असल में अल्केमिस्ट एक ऐसी किताब है कि अगर आप इसको पढ़ते हैं तो इसमें एक तो आप उसके सफ़र में रहेंगे साथ-साथ, और जब आखिर में जब उसको ये मालूम होगा कि जहाँ से वो चला था खजाना वहीं था, वो बल्कि वो खुद खजाना है। मैं तो इसको यूँ भी देखता हूँ कि वो खुद एक बहुत बड़ा खजाना है। जब आप इसके सफ़र में चलेंगे तो शायद आखिर में आप अपने आप को दरियाफ्त कर लेंगे। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं मोहम्मद काज़िम। आज मैं आपको एक रूहानी और फ़िक्री सफ़र की तरफ लेके जाऊंगा। आज मैं एक ऐसी किताब के ऊपर बात करूंगा जिसने हज़ारों नहीं लाखों लोगों की ज़िंदगियों पर असरअंदाज किया है। जी हाँ, आज जो मेरे हाथ में किताब है, वो किताब है अल-केमिस्ट, पाउलो कोएल्हो की ये किताब है। ये किताब वैसे तो एक चरवाहे की कहानी है जो ख्वाब में एक खजाना देखता है और वो खजाने की तलाश में एक सफर पर चला जाता है। ये सफर सिर्फ सोना और चांदी का नहीं है, बल्कि खुद शनासी, किस्मत पर यकीन और कायनात के राज़ों को समझने का है। और इस किताब के ऊपर बात करने के लिए मैंने दावत दी है अशफाक अहमद साहब को। और अशफाक अहमद साहब अपने यूट्यूब चैनल के ऊपर किताबों के ऊपर तबसरा करते रहते हैं और इन्होंने अपना एक फ़ेसबुक का ग्रुप भी बनाया हुआ है, उसका नाम है जो किताबें मैंने पढ़ी। और हर हफ़्ते कोई ना कोई किताब के ऊपर इनका तबसरा ज़रूर आ रहा होता है। तो अशफाक अहमद साहब, इस किताब के ऊपर अगर आप हमारे नाज़रीन को इस किताब के बारे में अगर आप कुछ बताना चाहें, तो आपकी नवाज़िश होगी। 1988 में ये नॉवेल लिखा अल्केमिस्ट इसने ना, या इंग्लिश में लिखा है ये? अंग्रेज़ी में, और उसके बाद 80 से ज़्यादा ज़बानों में इसका तर्जुमा हुआ। अब इससे अंदाज़ा लगाएँ कि दुनिया में कि 80 ज़बानों में इसका तर्जुमा हुआ है तो ये क्या किताब होगी। असल में मसला ये भी है, हमें ये भी देखना है कि ये क्यों इतनी ज़्यादा मकबूल किताब बनी मग़रिब में। मग़रिब में बेस्ट सेलर बुक है, बिल्कुल। ज़ाहिर है। मग़रिब में ये इसलिए भी बहुत ज़्यादा मकबूल किताब इसलिए भी बनी क्योंकि 17वीं-18वीं सदी के बाद जब सनअती इनक़लाब आ गया और सनअती इनक़लाब ने वहाँ के इंसान को लपेट में ले लिया, तो इंसान अपनी ज़ात के बाहर तो बहुत सारी चीज़ें तलाश करने के काबिल भी हुआ और अपनी लाइफ़ को, अपनी ज़िंदगी को, जो ज़ाहिर उसकी ज़िंदगी होती है, अपनी ज़ात से बाहर की ज़िंदगी, उसको बहुत बेहतर बनाने के काबिल भी हुआ। और फिर चूँकि मशीन के तसव्वुर ने इंसान को भी मशीन बनाया, तो इंसान के अंदर उसको बहुत कम मौका मिला कि वो अपने अंदर झाँकने की भी कोशिश करे, अपनी ज़ात को तलाश करने की भी कोशिश करे। तो ज़ाहिर है कि जब ये किताब शाया हुई अल्केमिस्ट, तो इसने एक धूम मचा दी कि ये किताब तो इंसान को अपनी ज़ात के बाहर देखने की दावत नहीं देती, बल्कि इंसान को अपनी ज़ात के अंदर देखने की दावत देती है। जैसा कि आपने कहा कि बज़ाहिर तो ये एक दास्तान है एक सफ़र की, कि एक शख़्स है वो ख़ज़ाने की तलाश में, सोने की तलाश में जो है वो जा रहा है और उसको मुख्तलिफ़ तजुर्बात होते हैं लोगों के। उसको मुख्तलिफ़ लोग मिलते हैं, मुख्तलिफ़ ज़हनी सतह के लोग मिलते हैं, मुख्तलिफ़ फ़िक्री सतह के लोग मिलते हैं। बहुत सारे ऐसे लोग भी मिलते हैं जो उसके सफ़र को आसान बनाते हैं, बहुत सारे ऐसे लोग मिलते हैं जो उसके सफ़र में कोशिश करते हैं कि कोई रुकावट डालने की कोशिश करें या उसको गुमराह करने की कोशिश करें, लेकिन चूँकि वो धुन का पक्का होता है, तो वो उस ख़ज़ाने की तलाश में वो जाता है। जब वो खज़ाने की तलाश में जब वो अपनी मंज़िल पर पहुँचता है तो उसको पता चलता है कि खज़ाना तो वहीं था जहाँ से वो चला था, खज़ाना तो वहीं था। तो मुझे 2 चीज़ें याद आती हैं ये अल्केमिस्ट को पढ़कर। एक तो मुझे मंतिक़ तैर याद आता है, हाँ जी। शेख फरीदुद्दीन अत्तार साहब का नॉवल है, बहुत ही मशहूर। ये किताब अल्केमिस्ट जो है इसका तर्जुमा जो है वो ज़रीन कमर साहिबा ने, नज़र सानी फ़ातिमा राही साहिबा ने की है और ये किताब छापी है, बहुत खूबसूरत किताब छापी है कॉर्नर हुक जी। कानत जहलम ने। और मंतिक़ तैर जो है वो पुरानी किताब है शेख फरीदुद्दीन अत्तार साहब की। अब फरीदुद्दीन अत्तार साहब जो हैं उसमें इनकी जो इस दास्तान है, कहानी है, इसके अंदर परिंदे गुफ्तगू करते हैं। परिंदों को अपने बादशाह की तलाश है और परिंदे सफ़र करते हैं। और तो रास्ते में बेशुमार परिंदे जो है वो मुख्तलिफ़ तजुर्बात से गुज़रते हैं, अपनी एहसासात को बयान करते हैं, ख़यालात को बयान करते हैं। और जब वो आखिर में एक परिंदा वहाँ पहुँचता है आखिर में झील पर, तो वो वहाँ उसको ये समझ में आता है या उसको ये कहा जाता है कि असल में तो तुम ही हो। हुँ, असल तो समझ तुम ही हो, जो तुम सफ़र करके आए हो, तलाश पे आए हो। तो इसपे अब देखें दोनों में कितनी मुमासिलत है। ऐसा लगता है कि अल्केमिस्ट जो है वो मंतिक़ तैर से ही मुतासिरा एक चीज़ है। एक और नॉवेल का मैं ज़िक्र करना चाहूँगा जो अभी ज़ेर बहस नहीं है, मैं हल्की-सी बात करूँगा। बानो कुस्सियर ने एक नॉवेल लिखा था राजा गिद्ध। बाजागिर। उसमें भी अगर आप देखें तो परिंदे गुफ्तगू करते हैं। उसका जो कैरेक्टर है, मेन कैरेक्टर, उसको राजा गिद्ध बताया उन्होंने और उसके उसके साथ जो कैरेक्टर हैं सिमी, आफ़ताब वग़ैरह, उनको भी मुख्तलिफ़ तशबीह दी। उसमें भी परिंदे भी बात करते हैं, परिंदों की और इंसानों की दुनिया पैरेलल साथ-साथ चलती है। तो
उसमें भी यही तसव्वुर है थोड़ा-सा, उसमें भी वही अपने मन में, वो इकबाल ने कहा था ना, अपने मन में डूब कर पा जा सुराग़ ज़िंदगी, तू मेरा ना बनता ना बन अपना तो बन। तो असल में ये मंतिक़ तैर हो या अल्केमिस्ट हो या राजा गिदो, इसका जो बुनियादी मौतम नज़र है वो यही है। तो इस किताब ने धूम इसीलिए मचाई वहाँ मग़रिब में। हमारे यहाँ मशरिक़ में तो ख़ैर रूहानी एक उसका तजर्बात का तसव्वुर भी है, तसव्वुफ़ का एक पहलू भी है और बहुत सारे लोग उसको मानते भी हैं और मुख्तलिफ़ तजुर्बात से गुज़रते हैं। लेकिन वहाँ इसलिए धूम मचाई इस किस्म के नॉवल ने, क्योंकि इस नॉवल ने उनको अपनी ज़ात से बाहर देखने के बजाय, अपनी ज़ात के अंदर देखने और अपने आप को तलाश करके अपने आप को डिस्कवर करने की दावत दी। तो अपने आप को जो डिस्कवर करना होता है, ये असल में ज़िंदगी अपनी होती है। जब आप अपने आप को डिस्कवर कर लेते हैं, अपने आप को जान लेते हैं, अपने आप को पहचान लेते हैं। इस पे मैं ज़िक्र करूँगा सुक़रात का, वो कहता था कि इंसान अपने आप को पहचान। तो जब आप अपने आप को जान लेते हैं, तो आप सारी दुनिया को जान लेते हैं। तो असल में अल्केमिस्ट एक ऐसी किताब है कि अगर आप इसको पढ़ते हैं, तो इसमें एक तो आप उसके सफ़र में रहेंगे साथ-साथ, और जब आखिर में जब उसको ये मालूम होगा कि जहाँ से वो चला था खज़ाना वहीं था, वो बल्कि वो खुद खज़ाना है। मैं तो इसको यूँ भी देखता हूँ कि वो खुद एक बहुत बड़ा खज़ाना है। तो जब आप इसके सफ़र में चलेंगे तो शायद आखिर में आप अपने आप को दरियाफ़्त कर लेंगे। बहुत अच्छी किताब है, ज़रूर पढ़िए आप। बहुत शुक्रिया अशफ़ाक़ भाई, आपने जो है ना इस किताब के ऊपर हमारी रहनुमाई फ़रमाई। तो अगर आप चाहते हैं कि इस किताब के हवाले से हम मज़ीद बात करें और मज़ीद डिटेल में डिस्कस करें इस किताब के हवाले से, तो जो है वो आप हमें कमेंट के अंदर अपना फ़ीडबैक ज़रूर दीजिएगा। अगर आपने हमारा चैनल क्रिश्चियन पर्सपेक्टिव्स को सब्सक्राइब नहीं किया तो काइंडली उसको ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़।